नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरा नाम आकिब है। वाकया ये हुआ कि पहले फर्स्ट हाफ के किसी ग्रुप में कुछ अनरिलेटेड कंटेंट शेयर हुआ था, तो फिर किसी बंदे ने उसके अगेंस्ट बोला है कि ये ग्रुप खाली स्टडी पर्पस के लिए बना है, डोंट शेयर दिस कंटेंट शेयर। तो फिर क्या बात हुई कि उसी के कुछ बैटमेट्स वो उसको मारना चाहते हैं, उन्होंने कुछ सीनियर्स को हायर किया तो उस वजह से, और फिर उन्होंने उन पे अटैक भी किया था। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे मेरे बैचमेट्स, तो उन्होंने उनको सेपरेट कराने की कोशिश की, तो लड़ाई छूट गई थी। फिर पता नहीं कोई बाहर से कुछ वेपन लेके आया, अपने रूम से अंदर से कुछ वेपन लेके आया, तो उसने उसके सर पे अटैक किया। हमारा एक बैचमेट हसीब, वो इस टाइम सिवियरली इंजर्ड है, अंदर हॉस्पिटल में। हसीब जो कि बदरवा के रहने वाले, वो सिवियरली इंजर्ड हुए। उस पर चोट आई 2-3 स्टूडेंट्स से, एक का शोल्डर डिसलोकेशन है और एक के सर पे ये लगी है, और बाकी भी वो माइनर इंजरीज है। फिर मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। हम फिर उसको हॉस्टल में लेके जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे कॉलेज के सामने पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बाहर से हमें किसी ने कॉलेज से, हॉस्टल से हमने फ़ोन किया कि यहाँ पे बाहर से गुंडे आए थे। उन्होंने लाइट्स बंद की थी बाज़ाब्ता, हर एक ब्लॉक की लाइट बंद की थी, और कुछ बंदे जो हॉस्टल में थे उनको उनके रूम्स में जाके उनको पीटा है। बाहर से बंदे हायर किए थे, बाहर से गुंडे हायर किए थे, हॉस्टल में आए थे। हमारी बस यही डिमांड है कि ये अटैक्स, इससे पहले भी एक मंथ पहले वही बच्चे, वो जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, वही बच्चे एक सीनियर के रूम में गए रात के 2 बजे और उसको वहाँ पे पीटा। उस टाइम हमारी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कोई एक्शन लिया होता तो आज इतना बड़ा डैमेज नहीं होता, हसीब के सर पे आज 10-12 टांके नहीं होते। हॉस्टल का ही वाक़या है। फिर जाके कुछ सीनियर्स ने, बाहर के बंदों को इन्वॉल्व किया, वो बाहर के गूंज आए, उन्होंने हमारे कुछ बैटमेट्स को पीट किया। जी सर, ये तकरीबन पहले तो ये स्टार्ट हुआ 9, 9:30 बजे स्टार्ट हुआ। फिर जो बाहर से आए वो नियरली अबाउट 12 से 12:30 तक उस दरमियान आए थे। नहीं, रात का मसला है। जी सर, इस हॉस्टल में जैसे मुझे पता चला कि बच्चे कुछ इंजर हुए हैं, तो मैंने इनको बोला कि इमरजेंसी में होने चाहिए, ज़रा बिल्कुल पहले तो है कि उनकी हिफाजत या उनका वेलबींग देखें हम। तो इमरजेंसी में मैंने जायज़ा लिया, 5 बच्चे दाखिल किए गए थे और मैनेज बिल्कुल टाइम पे हो गए, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सारा, फ़र्स्ट एड उनको मिल गई। उसके बाद हॉस्टल में जाके ये सारा स्टडी किया मैंने, और सुबह 5 बजे तक उनके साथ बच्चों के बैठी थी। और ये पता चला कि एक आउटसाइडर कोई मेडिक हो, बाहर से आके उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव रोल किया है। तो FIR लॉन्च हो गई है उनके अगेंस्ट टाइमली। और कुछ बच्चे पर्सनली मैंने चिन्हित किए हैं जिनकी टेंडेंसी थोड़ी रही लड़ाई झगड़े की, और जिनको ज़्यादा लगी है स्टिचेस, वो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बदरवा के हैं। और चिन्हित बच्चों के अगेंस्ट इमीडिएटली डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा, क्योंकि हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो कि एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज इम्पार्ट करता है, बिल्कुल स्कोप नहीं है कि बच्चे वहाँ कोई भी डिरेल हो जाए। यहाँ हमारी जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, सारी फैकल्टी है, और मैं खुद इन बच्चों के साथ और इस इंस्टीट्यूशन के तकरीबन हर अपने कोलीग के साथ कोशिश करती हूँ 1-to-1 कनेक्ट रखने का। तो कोई मुश्किल नहीं है समझना कि कौन से बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव किया, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उनको। हाँ, बताया ये जा रहा है कि शराब की बोतल से जो है वो मारपीट की गई है। नहीं, तो हॉस्टल में शराब की बोतल कैसे? ऐसा कुछ नहीं नज़र आया ना। मैं रात भर वहाँ थी हॉस्टल में, राउंड्स भी किए, देखा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैम, सिक्योरिटी का मामला पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। सिक्योरिटी की बात उठती रही है, चाहे वो GMC के अंदर की बात हुई। आउटसाइडर कैसे पहुंच जाते हैं हॉस्टल के अंदर जब इतनी सिक्योरिटी आप पहले से? ये आउटसाइडर एक मेडिको जो यहाँ से ही हॉस्टलर रह चुके हैं, उन पे थोड़ा ये उंगली आ रही है।
उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और ये पुलिस को बता दिया गया है कि वो कौन है और वो एक्शन अब लेंगे। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम जितने स्टूडेंट्स, उनका ये कहना है कि आपने अभी तक मुलाकात नहीं की उनके किसी डेलीगेशन से, आपने जबकि आपने एश्योरेंस की थी कि बुला लेंगे आपको। आपसे मैं तो मिलना। रात भर इन बच्चों के बीच बैठी थी सुबह 5 बजे तक। नहीं, वो कह रहे थे अभी कि और 5 सुबह बच्चों भी को बुलाएंगे, कुछ ऐसे करके बुला हाँ था। हाँ, और नीचे भी मैं इनको सबको मिली हूँ और बच्चे मेरे पास भी। कोई बच्चा या कोई कोलीग बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि 1 to 1 कनेक्ट है इन बच्चों के साथ। इनसे मिलना हमारा जिम्मेवारी भी है और हमारा दायित्व भी है।